खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार मेला, 51,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। जोधपुर में 134 युवाओं को श्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अन्य विशिष्ट अतिथियों ने नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर, 12 जुलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित समारोह में 51,000 से अधिक नवनियुक्त अभ्यर्थियों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के तत्वावधान में डॉक्टर संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर के सभागार में 16वें रोजगार मेला समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोधपुर में आयोजित समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद श्री राजेंद्र गहलोत, जोधपुर विधायक श्री अतुल भंसाली तथा जोधपुर दक्षिण नगर निगम की महापौर सुश्री विनीता सेठ ने चयनित 134 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम की शुरुआत में मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने मंचासीन अतिथियों का पुष्पगुच्छ और राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी भी सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने उद्बोधन में केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि रेलवे सहित सभी विभागों में तेजी से प्रगति हो रही है। उन्होंने नियुक्त अभ्यर्थियों को राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए कहा कि आने वाले 25 वर्षों में भारत को विकसित एवं भव्य राष्ट्र बनाने का सपना इन युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही साकार होगा। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रोजगार सृजन हेतु प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह मेला युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनने की दिशा में एक प्रभावित कदम है। उन्होंने नियुक्त अभ्यर्थियों से ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और सेवा भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। नियुक्तियां विभागवार विवरण। जोधपुर में इस रोजगार मेले के अवसर पर कुल 134 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिनमें से 81 अभ्यर्थी रेलवे के विभिन्न विभागों इंजीनियरिंग, परिचालन, एसआई, यांत्रिक, विद्युत, लेखा, कार्मिक एवं मेडिकल, 53 अभ्यर्थी अन्य केंद्रीय विभागों सीमा सुरक्षा बल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, डाक विभाग, IIT, जल शक्ति मंत्रालय आदि से थे। जोधपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 134 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें से 81 अभ्यर्थी रेलवे विभाग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर -46, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान और पोस्टल से 7 अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए। इस आयोजन में 400 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों में हाल ही में भर्ती हुए लोग भी शामिल थे। उपस्थित अधिकारीगण। समारोह में उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के DRM अनुराग त्रिपाठी, DRM राकेश कुमार, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अभिषेक गांधी, RPF सीनियर DAC नीतीश शर्मा, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, सामग्री प्रबंधक एवं समन्वय मनोहर सिंह, DCM हितेश यादव, सहायक कार्मिक अधिकारी नरेंद्र सेवासिया व राधेश्याम चितारा सहित रेलवे एवं विभिन्न विभागों के अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का सफल आयोजन का रूप देने के लिए कार्मिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं सहायक कार्मिक अधिकारी नरेंद्र सेवासिया का अहम योगदान रहा। कार्यक्रम का मंच संचालन सुश्री अंजू पुरोहित एवं राजकुमार जोशी। आज के इस आयोजन में हमारे शहर के लोकप्रिय नेता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री सम्माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, जोधपुर शहर की महापौर सम्माननीय विनीता सेठ जी, सम्माननीय DRM साहब, केंद्रीय मंत्रालय के
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने एक लक्ष्य, एक उद्देश्य रखा है। वो है विकसित भारत का संकल्प, जिसमें सबको रोजगार मिले, पारदर्शिता से रोजगार मिले और चयन प्रक्रिया इस प्रकार की हो, इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। इस दृष्टि से लगातार ये कार्यक्रम विभिन्न मंत्रालय में चल रहा है। आपने देखा होगा हर साल 5 या 6 माननीय प्रधानमंत्री जी के लगभग प्रति माह चुनाव के समय को छोड़ करके यदि मैं बात करूं तो मासिक तौर पर हजारों लोगों को जो नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। पिछला रोजगार मेला जो 15वां रोजगार मेला था, उस तक ये संख्या 10 लाख को पार कर चुकी थी। आज 16वें रोजगार मेले में जब हम सब लोग यहां एक साथ एकत्रित आए, कुछ समय बाद में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री राजेंद्र गहलोत जी, शहर की प्रथम नागरिक, असीम ऊर्जा से भरी मेयर साहिबा आदरणीय वनिता जी, मंच पर उपस्थित डीआरएम साहब आदरणीय अनुराग चतुर्वेदी जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए अन्य सभी अधिकारीगण, आज इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बने ऐसे सारे लोग, ऐसे सारे युवा साथी जिनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत आज से होने वाली, ऐसे सारे नियुक्ति प्राप्त करने वाले प्रतिभागी, उनके परिजन और कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले उन सब लोगों को जो जीवन की इस नई यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनको हृदयपूर्वक बधाई देते हुए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, विद्याध्ययन के इस कालखंड में आप लोगों ने कठोर परिश्रम किया हो। मैं देख सकता हूं अधिकांश लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, शायद गांव में घर से बाहर रह करके, प्रतिकूल परिस्थितियों में रह करके, कहीं छात्रावास में रह करके, कहीं कमरा किराए लेकर के अपने अध्ययन किया होगा। हम सब लोग सामने वाले लोग हैं, कोर्सेज पे रजिस्ट्रेशन करके हम कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं, वो सारे हमको अवश्य रूप से करने चाहिए। अपने आप को अपग्रेड करने से, अपने आप को कुशल बनाने से, जिस किसी भी कार्यालय में जाएंगे आप, वहां आपको अपने आप को सिद्ध करने की, अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने का अवसर उसके माध्यम से मिलेगा। इसी के साथ साथ में, क्योंकि एक ऐसे अवसर पर आप सब लोगों को काम करने का मौका मिला है जब हमारा देश संपरिवर्तन के दौर से गुजरा है। इट इज अंडरगोइंग ईरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और जब ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में देश ने अमृतकाल में प्रवेश करना लगभग 2-2.5 साल पहले, तब से लेकर के एक लक्ष्य को लेकर के भारत के 140 करोड़ लोगों के संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के साथ जुड़ करके हम सब लोग आगे बढ़े। और वो संकल्प है
कि वो आजादी जिसको हमने लाखों बलिदानों के बाद में अर्जित किया है, लाखों लोगों के जीवन और जवानी समर्पित करने के बाद में जिस आजादी को हासिल किया है, उन ऐसे सारे बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए हम देश को 2047 तक, जब देश आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब तक हम अपने देश को विकसित भारत ऐसा बनाएंगे। और विकसित भारत बनाने की ये क्रम जो है, ये संकल्प के साथ में जो क्रम 2022 से शुरू हुआ, लगभग 2.5-3 साल पहले, 3 साल पहले, उस यात्रा के साथ में आपकी जीवन की यात्रा भी प्रारंभ हो रही। आप लोग ऐसे सौभाग्यशाली लोग हो जो अपने इस नौकरी के कालखंड में, क्योंकि यात्रा शुरू हुई है, इस यात्रा के बाद में 2047 तक जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तब तक हम मंच पर बैठे हुए शायद लोग, मेरी भी यात्रा शायद पूरी हो चुकी होगी, अनुराग जी की भी अपना जो है नौकरी का क्रम अगले 20-22 साल में शायद पूरा हो जाएगा, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसे सौभाग्यशाली लोग हैं जो इस यात्रा के साथ में, इस पूरी यात्रा के दौरान इस राष्ट्र के निर्माण के सहभागी बने रहेंगे। और आप सब इससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली इसलिए हैं, एक उंगली, हाथ की उंगलियों पे गिने जा सके इतने केवल स्टार्टअप्स देश में काम कर रहे हैं। देश की सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को दुरुस्त करने का काम किया, इस इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट को इन्फ्यूज किया, और इस इकोसिस्टम को बिल्ड करने के चलते हुए आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया और 1,60,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स आज भारत में काम कर रहे हैं। और कोई एक स्टार्टअप जब उसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन मतलब लगभग 8,500-9 हजार करोड़ रुपए की हो जाती है, तो उसको यूनिकॉर्न ऐसा माना जाता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाले यूनिकॉर्न अगर किसी एक देश में है, वो हम सब के देश भारत में, ये हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय। आज भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या जो है 125 को पार कर चुकी। इस गति के साथ में जो हमारी विस्तार हो रहा है, जिस गति के साथ में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और इस सब के साथ साथ में जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की नई पद्धति, नई परंपरा जो इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी, ये वही राजस्थान है। हमने देखा था यहां प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं होती थी, नौकरी के लिए एग्जाम होते थे, एग्जाम पूरा नहीं होता था, उससे पहले उस एग्जाम में घोटाले के समाचार आ जाते थे और उसकी जांच प्रारंभ हो जाती थी। एक एग्जाम 3-3 बार होता था और कई एग्जाम 3 साल पहले हुए थे, उसकी जांच अभी तक चल रही। लेकिन देश की सरकार में ईमानदारी के साथ में एग्जाम हो और हर ऐसे व्यक्ति को जो योग्य है और अपनी योग्यता को प्रमाणित करता है, उसको बिना किसी भी पक्षपात और भेदभाव के अवसर मिल सके, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त भी एक स्तर तक की नियुक्तियों के लिए इंटरव्यू के नाम पर होने वाले सिफारिश के खेल को समाप्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। हम सब युवा, मैं भी आप ही के जैसे छात्र राजनीति से निकल करके यहां तक पहुंचा हूं। हम लोग जब स्टूडेंट थे, गांव से आकर के यहां पढ़ने आते थे, अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए राजेंद्र गहलोत साहब उस समय विधायक हुआ करते थे, इनके हाथ जोड़ने पड़ते थे जाकर। ऐसे अधिकारियों के पास में जाकर के हाथ जोड़ने पड़ते थे, लाइन में खड़े रहते थे, भाई साहब हमारा थोड़ा एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दो, आंखें भी निकालते थे, डराते और फिर वेरीफाई करते थे। लेकिन आज उसकी आवश्यकता नहीं हमारे, और उसके चलते हुए पूरी दुनिया का नजरिया भारत की तरफ देखने का बदला है। एक तरफ भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से प्रगति की है, सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो योजनाएं बनी, उनके चलते हुए 30 करोड़ लोगों का जीवन जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके वो आज मध्यम वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं। देश में विभिन्न योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई, ऐसी योजनाओं के माध्यम से जहां एक तरफ देश ने आर्थिक दृष्टि से प्रगति की, देश ने आर्थिक दृष्टि से जिस तरह से अपने आप को सक्षम बनाया और लगातार पिछले 4 साल तक भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 11वें पायदान पर थी विश्व में, आज बढ़कर के हम 4थे पायदान पर आ चुके हैं और 3रे पायदान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब हमारी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन से बढ़कर के आज 4 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है पिछले 11 साल में, तो निश्चित रूप से उसके साथ में हमारे यहां रोजगार के अवसर भी बढ़े।
हम सरकार के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं और आज इस कार्यक्रम में हम सरकारी क्षेत्र में काम कर रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों का अभिनंदन और उनको साथ में नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में सेल्फ जो है एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में इस इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण से जो अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, आज देश में 45 करोड़ से ज्यादा युवाओं को मुद्रा लोन के माध्यम से स्वरोजगारी बनकर के नौकरी लेने वाले या नौकरी ढूंढने के वाले के बजाय नौकरी प्रदाता बनने का अवसर इस देश में मिला है। देश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मिशन कर्मयोगी, मिशन विश्वकर्मा, इन सब के माध्यम से जिस तरह से देश में हाथ से काम करने वाले लोगों को रोजगार के लिए संबल प्रदान करना, उनको अपस्किल करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको नए गैजेट्स प्रदान करना, इस दृष्टिकोण से जो काम हुआ है उसके कारण से भी देश की अर्थव्यवस्था को एक नया उछाल मिला। हम सब जानते हैं जब 2014 में देश ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था, उस समय भरोसा करें आप खुद अपने सिग्नेचर वेरीफाई करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। यह परिवर्तन जो देश में हुआ है उसका परिणाम यह है कि हम इस संकल्प की ऊर्जा के साथ में साथ चल पड़े कि अब हम देश को विकसित बना सकते हैं। मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम सबको मिलने वाला है। उससे पहले मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग कितने सौभाग्यशाली, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं, अनुराग जी से लेकर के इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, अभिषेक गांधी जी यहां बैठे हैं, राकेश जी यहां बैठे हैं, अन्य सरकारी अधिकारी बैठे। इनसे पूछिए इतने बड़े अधिकारी बने थे, क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई रेल का मंत्री भी इनको नियुक्ति पत्र देने के लिए आए थे? आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस जीवन की शुरुआत करने के समय देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया के 27 देशों ने जिस व्यक्ति को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, ऐसा व्यक्ति आपको आशीर्वाद देने के लिए आज आपके इस कार्यक्रम में, आपके जीवन की शुरुआत में आपके साथ मौजूद है। आप सबको हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत सारी बधाई देता हूं। हम देश के लिए जिए, देश के लिए काम करें, देश के निर्माण में सहायक बने, सारथी बने, इस अपेक्षा भाव के साथ में भारत माता की